हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक पार्टनरशिप पार्ट 3। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। श्री ए 28,000 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीने बाद सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है तो श्री बी और श्री सी का निवेश ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट का रेशियो होगा P1:P2:P3 बराबर C1:T1:C2:T2 सॉरी C1:T2:C3:T3। बस इसी फॉर्मूला क्वेश्चन बनेगा। अब जहाँ पे P1 और P2 क्या है, इसको A होगा, ये B होगा, ये C होगा, यहाँ भी A होगा, ये B होगा और ये C। A B C का लाभ का जो रेशियो होगा उनके पूंजी और टाइम इस टू दूसरे का पूंजी टाइम इस टू तीसरे का पूंजी और टाइम के रेशियो में बटेगा। ठीक है, अब ये देखना है क्या क्या दिया हुआ सिर्फ मान पुट करना है। लाभ का रेशियो दिया हो ABC का 4:2 क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे A का पूंजी कितना 28,000। टाइम क्या है, टाइम का चर्चा नहीं किया, लेकिन बिजनेस 1 साल के लिए चला है तो ये कितने समय के लिए रहा होगा, रहेगा 1 साल में 12 महीने रहेगा। इस टू C2 का पूंजी निकालना है तो C2 को पूंजी हम मान लेते हैं B है। ठीक है, अब इसके टाइम के बारे में क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है B जो है 5 महीने बाद आते हैं, मतलब कितना महीने 12 माइनस 5 कितना 7 महीने रहे होंगे। ठीक है, और कह रहा है C का पूंजी को हम C मानते हैं इनटू टाइम। देखिए कह रहा है C B से 2 महीने बाद आए, यदि 7 महीने तो ये कितना 7 माइनस 2 5 महीने रहा होगा। ठीक है, रियल वैल्यू ये हो गया। ठीक है, ए का ये रियल वैल्यू हो गया, B का ये रियल वैल्यू हो गया और C का ये रियल वैल्यू। मतलब कह सकते हैं अनुपात 4 बराबर कितना है 28,000 इंटू 12। अनुपात 4 बराबर कितना दिया हुआ 28,000 इंटू 12, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, इतना बटे 4 करेंगे तो यही पे 4 से काट दें। 4 में कितना 7 बार में बस 84 और 3 जीरो। अनुपात 1 बराबर कितना 84,000 निकल गया। तो कह सकते हैं इसका जो वैल्यू होगा रियल में कितना ये हो गया, ये बराबर हो B का कितना हो गया, क्योंकि अनुपात 1 बराबर 84 है तो अनुपात 2 B है, तो अनुपात 2 बराबर 84 गुने 2 कितना होगा 84,000 इंटू 2, ये इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अनुपात 1 बराबर 84, अनुपात 3 है, अनुपात 3 बराबर 84,000 इंटू 3। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया इसके बेस पर, ये बराबर ये बराबर ये, तो क्या आप B और C का वैल्यू पूछा तो इसके बेस पर कह सकते हैं B का वैल्यू कितना आएगा, B इंटू 7 बराबर कितना है 84,000 इंटू 2, तो B बराबर 7 में भाग देंगे तो एक बार में 7 सॉरी क्या बोलते हैं 7 में काटते हैं 1 2 12 24 कितना जीरो 3 जीरो। यहाँ पे एक स्टेप हम कैलकुलेशन यहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, B बराबर ये निकल गया। अब C बराबर देखते हैं, C इंटू 5 बराबर कितना दिया हुआ है 84,000 इंटू 3, तो C बराबर 84,000 इंटू 3 बटे 5, 5 में 16 25 80 सॉरी हाँ 5 में 16 25 80 8 45 0 0 0 0 8 24 6 18 18 और 2 20। ठीक है, C का पूंजी का 50,400। इसका सेकंड मेथड देख लिया। वैसे भी सोच सकते हैं A B और C। क्या बेसिक क्लास में पढ़े लाभ का रेशियो क्या होता है P बराबर C इंटू T, मतलब प्रॉफिट निकालना हो तो उसके पूंजी और टाइम के रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। इस बेस पर कह सकते हैं A का प्रॉफिट कितना होगा, पूंजी कितना A का 28,000, पहले C पुट किया 28,000। टाइम क्या है पूरा बिजनेस 1 साल के हुआ है तो ये कितना समय के लिए रहा होगा 12 महीने तक रहा होगा। और करा है B और C का निकालें तो मान लेते हैं B का पूंजी B है और C का पूंजी C है। ठीक है, अब इसका टाइम पुट करना है। अब करा B A से 5 महीने बाद आया, मतलब ये 12 महीने रहा तो 5 महीने कम किया होगा तो 12 माइनस 5 ये 7 महीने रहा होगा। C के बारे में बोल रहा है ये B से 2 महीने बाद आया,
यदि बी 7 में नहीं रहा होगा तो कितना महीना, 7 माइनस 2 5 में नहीं रहा होगा। ठीक है, अब ये जो पूंजी का रेशियो है ये किसके बराबर है, लाभ के रेशियो के बराबर। लाभ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4:2:3 दिया हुआ है, तो कह सकते हैं लाभ 4x होगा, इसका 2x होगा और इसका 3x होगा। तो कह सकते हैं ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, दोनों बराबर हो गया, कह सकते हैं। चूंकि रेशियो लिखे हैं, मैं रेशियो में अभी कैलकुलेट सिंप्लीफाई नहीं किया, इसलिए इसको कैंसिल करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं तो कह सकते हैं इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना हो गया रियल में। तो इस बेस पे कर सकते हैं कि x बराबर कितना निकल, बराबर करेंगे तो 4 में 3 मार्क करते हैं, 28 84 हो जाएगा, 84,000 निकल जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं यदि इतना बराबर इतना है, यहाँ पर डिटेल में लिखते हैं b इंटू 7 बराबर कितना 2x, 2x है, 2x को लिख सकते हैं, 2x है, x का वैल्यू कितना दिया 84,000, बस इसका वैल्यू कितना 84,000 पुट करते, किसका x का 84,000। तो कह सकते हैं b बराबर 84,000 इंटू कितना 2 है बटे कितना 7, 7 में 1 2 बराबर कितना हुआ 24,000। अब यहाँ पे c देखते हैं, c इंटू 5 बराबर कितना 3x, x बराबर कितना निकला था 84,000। तो c बराबर कितना निकलेगा 3 गुने 84,000 बटे 5, 5 में 1 बार 5 3 6 25 30 8 45 0 0 3 से गुना करेंगे 0 0 8 3 24 16 48 48 2 50 50,400। ठीक है, 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। चरण 1 में 1 लाख, चरण 2 में 80,000। उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था। कह रहा 5 वर्ष पहले कितना नुकसान हुआ था, 60% का नुकसान हुआ था, 60% का नुकसान हुआ था। अब कह रहा ये नुकसान का जो भरपाई वसूली जो किया है 2 चरणों में किया था। एक चरण में कितना किया था 1 लाख रुपया किया था और दूसरे चरण में 80,000 किया था। ये 60% बराबर इतना हो गया, चूंकि ये 60% नुकसान हुआ, यही नुकसान का वापसी हुआ, मतलब 60% का वैल्यू ये है, इतना बराबर इतना कर सकते हैं। तो 100% बराबर क्या होगा, सॉरी 100% बराबर क्या होगा 1,80,000 बटे कितना 60 इंटू 100, 0 0 6 में 3 बार में बराबर कितना 3 लाख रुपया उसका क्या था पूंजी था। ठीक है, 3 कह रहा है एक स्पोर्ट्स एक्सचेंज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 रुपये के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। वे 300 प्रविष्टियों की उम्मीद कर रहे थे और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 हुए। उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में कितना कम पैसा मिला। कहने का मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन क्या है ना, वहाँ रुपया 300 जो लिखा है ना, रुपया 300 उसको सिर्फ 300 प्रविष्टियाँ, ठीक है, थोड़ा करेक्शन रुपया यहाँ पर नहीं होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं। एक स्पोर्ट्स एक्सचेंज है, एक कंपटीशन रखा था जिसमें सोचा था कि प्रवेश शुल्क, उसका जो प्रवेश फी जो है ये कितना है 200 रखेंगे, और उम्मीद किया था कि टोटल जो कंपटीटर होगा प्रतियोगिता भाग लेगा वो कितने लोग होंगे, टोटल कितने होंगे 300 लोग होंगे। ठीक है, तो लोग भाग लेंगे, लेकिन अब हुआ क्या 300 की जगह पे 200 लोग भी भाग लिए। कितना लोग 200 लोग भी भाग लिए। तो कह रहा कितना कम राशि प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 200 भाग, तो टोटल कितना यहाँ पे वसूली होगा 200 गुने 300, चूंकि 300 प्रविष्टियाँ थे यहाँ पे, 3 दूनी 6, 60,000। यहाँ पे देखिए 200 लोग हुए, एक प्रविष्टिया का फी कितना है 200 रुपया इंटू इतना, बराबर कितना हुआ 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4,000, 40,000। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, ये दोनों में डिफरेंस यही हानि होगा ना। पहले इतना सोचा था वसूली करने के लिए, इतना ही वसूली हुआ, तो उससे लॉस कितना हुआ, हानि कितना हुआ, क्या पूछ रहा कितना कम हुआ, मैंने हानि हुआ, हानि कितना हुआ उससे 60,000 माइनस 40,000 कितना 20,000 का हानि हुआ। ठीक है, इसे डायरेक्ट सिंपल आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक प्रविष्टिया का मूल्य कितना 200 है, एक प्रविष्टिया का मूल्य 200 है, हानि कितने लोग का हुआ, पहले 300 आना था फिर 200 आया, कितना हानि हुआ 100 लोग का इंटू 100। ये कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं, बराबर कितना 20,000। डायरेक्ट आपको इस बेस पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
रवीना और सुनीति के पास कुल 127 रुपया है। सुनीति और अविनाश के पास 153 रुपया है, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 है। रवीना के पास कुल कितना धन है? क्या दिया? रवीना प्लस सुनीति के पास कितना धन है? 127 रुपया है। फिर बोला सुनीति और अविनाश, सुनीति प्लस अविनाश के पास कितना धन है? 153 रुपया। आगे करा, जबकि अविनाश और रवीना, अविनाश प्लस रवीना के पास कितना धन है? 160 रुपया। तो क्वेश्चन पूछा है रवीना के पास कितना धन है? रवीना के पास कितना धन है? एक क्वेश्चन पूछा है। आर और एस बराबर कितना? 127 दिया हुआ है। एस प्लस ए बराबर 153 दिया हुआ है। ए प्लस आर बराबर 160 रुपया दिया हुआ है। आर के बारे में पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यदि हम सभी को जोड़ते हैं तो 2R 2S और 2A हो जाएगा। यदि सभी को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 2R प्लस S प्लस A हो जाएगा, बराबर ये तीनों को जोड़ते हैं 7 3 10, 6 1 7 7 5 12 12 2 14, 1 2 3 1 4 440 हो गया। तो कह सकते हैं R प्लस A बराबर कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 420 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी 440 बटे 2 कितना? 220 हो जाएगा। कि इसके बाद पूछा रवीना के बारे में। रवीना कब निकलेगा? जब इसमें से ये दोनों को घटाएंगे तो निकलेगा। यदि ये दोनों को घटाएंगे तो निकलेगा रवीना के बारे में। तो एस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 153। यदि इसमें से 153 घटाएगा तो आर का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए आर बराबर ये टोटल में से 220 माइनस कौन सा घटाएंगे? एस प्लस ए 153 बराबर कितना हो जाएगा? 200 में से 153 घटाए कितना? 47। 47 और 20 कितना? 67। रवीना कितना मिलेगा? 67 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 करा, एन के पास के से पी अधिक धन है। एन और के दोनों का कुल धनराशि क्यू है। के पास कितना धन है? क्वेश्चन करा, एन के पास के से पी अधिक धन है। एन के पास जो है के से ये कितना अधिक है? एन के पास के से पी अधिक धन है। ई से पी अधिक है। यदि हम इसमें पी जोड़ते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर करा, एन और के दोनों का कुल धन क्यू है। एन प्लस के दोनों को जब धन जोड़ते हैं ये किसके बराबर है? क्यू धन है। ये दोनों मिलकर क्यू धन है। ठीक है, क्यू धन है। तो करा के पास कितना धन है? तो क्या बोले क्वेश्चन? के का धन पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि हम यहाँ पर के निकालते हैं तो के बराबर इसके बेस पर निकाल सकते हैं। के बराबर पी इधर जाएगा, एन माइनस पी हो सकता है। यहाँ पे के बराबर निकाल सकते हैं क्यू माइनस एन, चूंकि एन इधर जाएगा एन। अब क्या निकालना? के निकालना है। यदि हम दोनों के और के को जोड़ते हैं तो 2k बराबर एन माइनस पी, इसका वैल्यू रखेंगे एक बार के का, एक बार इसका वैल्यू रखेंगे, प्लस क्यू माइनस एन। एन कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस पी है तो ऐसे करते हैं क्यू माइनस पी कर सकते हैं। क्यू माइनस पी बटे कितना? 2। के बराबर क्यू माइनस पी बटे 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का है। सुमन, साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपया अर्जित हुआ। साक्षी का भाग कितना है? 3 पार्टनर है। कौन है? सुमन है, साक्षी है और मयंक है। ठीक है, सुमन को SU, साक्षी को SA और मयंक को MPA। ठीक है, अब कर सुमन साक्षी से 5 गुना निवेश करता है। सुमन साक्षी से 5 गुना, यदि साक्षी 1 है तो सुमन कितना होगा? 5 होगा। अब आगे कर रहा है, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 है। साक्षी जो है मयंक का 3/5 है। ये जो है इसका 3/5 है, तो ये इसका कितना? 5/3 होगा। जस्ट उल्टा। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये दो तीनों को रेशियो करते हैं, फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए क्या करते हैं? इसको रिमूव करने के लिए सभी में 3 से गुना करते हैं। तो 15:3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लाभ का रेशियो कितना? इस रेशियो में लाभ बटेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा? साक्षी का भाग। तो पहले ये देखते हैं
15 3 18 5 23 अनुपात 23 तो लाभ हुआ, और रियल में कितना वो लाभ हुआ, 23,000 के बराबर लाभ हुआ। ठीक है, तो अनुपात 1 बराबर 23 23 कैंसिल, 1000 हो जाएगा, 1000। क्या पूछा, साक्षी का भाग, साक्षी का भाग कौन सा है, यही है ना, अनुपात 3, तो अनुपात 3 बराबर 3000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख निवेश किया। कुछ महीने बाद सोहन 40,000 लाकर उनका साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में दोनों में 3:1 के अनुपात में लाभ बटा, तो सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की। दो लोग का पार्टनर है, मोहन और सोहन। मोहन है पार्टनर और सोहन है, तो बेसिक क्लास में फार्मूला क्या होता है, P1 बटे P2, दो पार्टनर हो तो बराबर लिख सकते हैं C1 इंटू T1 बटे C2 इंटू T2। हाँ, C1 मोहन है और C2 सोहन है। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है, लाभ का रेशियो दिया हुआ है। लाभ का रेशियो कितना दिया हुआ, 3:1, 3:1। मोहन 3 है, सोहन 1 है, बराबर। मोहन का पूंजी कितना है, 1 लाख। अब 1 लाख पूंजी है, उसका 40,000, तो 1 लाख को जो भी कॉमन है, 4040 कॉमन है, तो इसका हम 10 मानते हैं, इसको कितना मानते हैं, 4 मानते हैं। चूंकि दोनों में 4040 कॉमन है, तो पूंजी 10:4 मान ली। 1 लाख था, ये 40,000 था, तो इसको 10, इसको 4 किए, इंटू टाइम मोहन का कितना, ये पूरे साल तक रहा था, तो ये 12 महीने रहा। अब ये सोहन के बारे में पूछो कितना महीने बाद है, पहले ये देखते हैं, मान लेते x महीने रहा है, 4 में 3 बार में 3 3 कैंसिल, x बराबर कितना निकल गया, x इधर जाएगा तो x बराबर कितना, 10। जो सोहन है 10 महीने रहा काम में, लेकिन बोला कितने महीने बाद आए, ये 10 महीने काम किया होगा, 1 साल का काम था, तो कितने महीने बाद आया होगा, तो 2 महीने बाद आया होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ कंपनी अपने लाभों या हानि को अपने साझेदारों के XYZ में क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में बांटती है। जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपये प्राप्त होता है, तो वाई द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। XYZ 3 कंपनी है, XYZ है 3 कंपनी है, ये अपने लाभ के या हानि के हिस्से को किस रेशियो में बांटती है, 1/3, 1/2 और 1/6 के अनुपात में बांटती है। अगर टोटल जो लाभ हुआ 1,76,802 रुपया हुआ, क्वेश्चन पूछा है इस लाभ में बाई को कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ क्वेश्चन लिखे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो फ्रैक्शन में इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे, रेशियो में चेंज करेंगे, 3 2 और 6 का एलसीएम लें, कितना 6 होगा, सभी में 6 से गुना करते हैं, तो 6/3 कितना होगा, 2 होगा, 6/2 कितना होगा, 3 होगा, 6/6 कितना होगा, 1 होगा। इस रेशियो में लाभ बटेगा, मतलब कह सकते हैं अनुपात 3 और 2 5 1 6 बराबर कितना, 1,76,802 रुपया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ ना, ये जो लाभ है किसका, जेड का लाभ है, सॉरी ये जेड का लाभ दिया हुआ, जेड को इतना लाभ हुआ, जेड को इतना लाभ हुआ, तो बाई को कितना लाभ होगा। अब देखते हैं, जेड जो है अनुपात में कितना है, अनुपात में कितना, ये 1 है, अनुपात में 1 है, तो बाई कितना अनुपात में कितना है, 3 है। बस इसमें 3 से गुना करेंगे, मैं लिख सकते हैं बाई बराबर 3, 1,76,802 गुने 3 बराबर, आपके ऑप्शन में क्या है, 3 दूनी 6 जैसे ही किए, तो एक ही ऑप्शन में 6 यूनिट डिजिट है ना, एक ही ऑप्शन में 6 यूनिट डिजिट है, 6, जो भी कैलकुलेशन आगे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका 3 दूनी 6 एक ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर मानना, आगे कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हो। टोटल राशि कितना है, 1600 रुपया है। इसे 3 भाग में विभाजित करना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर पहले भाग का 7वां, पहले भाग का 7, ये पहला भाग है, इसका 7वां 1/7, दूसरे भाग का 5वां, दूसरे भाग का 5वां 1/5 है, और तीसरे भाग का चौथा, तीसरे भाग का चौथा ही भाग, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये दोनों तीनों बराबर हैं, तो कह रहा है तो तीनों भाग ज्ञात कीजिए। तो कह सकते हैं फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड बराबर, दीदी इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, ए बटे एक्स बराबर बी बटे बाई बराबर सी बटे जेड के फॉर्म में हो, तो ए इज टू बी इज टू सी बराबर एक्स इज टू बाई इज टू जेड लिख सकते हैं। रेशियो के बेसिक क्लास में बता चुके हैं, इस बेस पे लिख सकते हैं 7:5:4 के रेशियो में क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये प्रॉफिट कौन सा बटेगा, अमाउंट ए अमाउंट बटेगा 1600। तो 7 और 5 12 4 16, अनुपात 16 का रियल वैल्यू कितना 1600 है, तो अनुपात 1 बराबर कितना 100 निकल गया। तो तीनों का भाग पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुने 7 700, 5 गुने 7 500, 4 गुने 100 कितना 400। ठीक है, लेकिन आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, यदि आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन के बेस पे देखिए, इसे ऑप्शन के बेस पे ही बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला में दिया हुआ आपका क्या बोला, पहले का 7वां, इसका 7वां भाग, दो का दे, पहले का 7वां, दूसरे का 5वां, इसका 7वां, इसका 5वां, इसका 5वां 100, इसका 7वां पॉइंट में आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं, पहले का 7वां कितना, 7वां 100 होगा, दूसरे का 5वां का 100 होगा। अब तो आगे दोनों ठीक है, हाँ ये दोनों सेटिस्फाई कर, तीसरा फिर चेक कर लेते हैं। आपका तीसरे का कितना, चौथा है, तीसरे का चौथा 100 आ गया, मतलब ये तीनों बराबर हो गया, ये तीनों बराबर, तो ये आपका आंसर नहीं हुआ। अब ये देख लेना कि इसका टोटल 1600 के बराबर है कि नहीं, 7 और 5 12 12 4 16 है, तो इसके पास भी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का छठा भाग आपस में बराबर हो। टोटल रुपया कितना है 3740 रुपया। इसी को विभाजित करना 3 भागों में, कर पहले भाग में, दूसरे भाग में और तीसरे भाग में। कर पहले भाग का आधा, पहले भाग का कितना आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का छठा भाग 6, ये तीनों क्या है बराबर है। तो कह सकते हैं फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड बराबर, इस बार इस बेस पर कह सकते हैं 2:3:6। इस रेशियो में क्या, ये प्रॉफिट बटेगा, ये अमाउंट बटेगा, तो अनुपात 6 3 9 2 11 बराबर कितना दिया हुआ है 3740, तो अनुपात 1 बराबर 11 33 11 44 340, तो अनुपात 2 बराबर 34 दूनी 68 680, अनुपात 3 बराबर 34 3 4 0 4 3 12 3 3 9 1 10 10 20, और अनुपात 6 बराबर 0 6 24 6 3 18 18 2 20 2040, ये इसका भाग होगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन बेस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भागीदारी फर्म में तेजस है जिसका 40% हिस्सेदारी है। कितना हिस्सेदारी है 40% हिस्सेदारी है, मतलब पूंजी 40% है, और अशांक कितना 60% है। तो कह रहा है तेजस को टोटल 10 लाख का लाभ हुआ, 10 लाख का लाभ हुआ। तो कह रहा है अशांक को कितना लाभ हुआ, अशांक को कितना लाभ हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे लाभ का रेशियो क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। यहाँ टाइम का चर्चा नहीं है, तो जो भी रेशियो प्रॉफिट बटेगा क्या कैपिटल के वजह से बटेगा। तो ये दोनों का कैपिटल था 40% था 40%, ये इसका कैपिटल का रेशियो हो गया। तो कह सकते हैं 2:3 इसका कैपिटल का रेशियो हो गया, और इसका प्रॉफिट का रेशियो भी 2:3 होना चाहिए। यदि P1/P2 बराबर C1/C2 कब होगा, जब दोनों का टाइम बराबर हो या टाइम की चर्चा न हो, तो जिस रेशियो में प्रॉफिट पूंजी लाया उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। 2 का रियल वैल्यू कितना है 10 लाख है, तो अनुपात 3 बराबर कितना, अब यहाँ पे अनुपात 2 बराबर 10 लाख है, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा 5 लाख, तो अनुपात 3 बराबर डायरेक्ट 15 लाख कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात 2 बराबर कितना हो 10 लाख हो गया 10 लाख, तो अनुपात 3 बराबर 10/2 गुने 3, 2 में कितना 5 बराबर कितना 15 लाख रुपए। ठीक है, या इस बेस पे भी मान पुट करके बना सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है पूर्वा ने किसी व्यवसाय में 7 माह के लिए 8,000 का निवेश किया, दुर्वा ने 8 महीने के लिए 7,000 रुपये निवेश किया, तो उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात क्या हो। लाभ का अनुपात क्या होता है C1 × T1 C2 × T2। ये लाभ का रेशियो 2 लोग हैं, तो उसका लाभ का रेशियो निकल जाएगा, बस मान पुट करना है। ये किसका है, ये पूर्वा मान लेते हैं, और ये किसको मानते हैं, ये दुर्वा है। ये लाभ का रेशियो हो गया, कैपिटल कितना है 8,000 है, 8,000 है। देखिए दोनों कैपिटल 8,000 है 7,000, तो 000 कॉमन है, तो इसको 8 लिखते हैं, इसको 7 लिखते हैं। अब आगे देखिए टाइम क्या दिया हुआ, ये 7 माह के लिए रहा था, ये 7 माह के लिए रहा था, ये कितना माह रहा था 8 महीने के लिए रहा था, ये 8 महीने के रहा था। तो लाभ का रेशियो क्या होगा 8 × 7 56, 8 × 7 56, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1:1 के रेशियो में क्या हुआ इसका लाभ हो गया। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।